नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रखने वाले नीतीश कुमार की पलटी यहां पर हुई और उसके बाद चर्चा तेज हो गई लालू यादव को लेकर और एक बार फिर से लालू यादव ईडी की चपेट में आ गए। लेकिन इस ईडी की चपेट में आने के बाद से ही जो इंडिया गठबंधन के नेता थे वो भी कहीं ना कहीं रडार में आ गए और इंडिया गठबंधन के नेता ने यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बता दें कि जिस प्रकार से चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां लगातार अपने कामों में लगी हुई, अपने पार्टी के स्तर को बढ़ाने में लगी हुई। लेकिन ऐसे में पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, उन्होंने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा दिया। उन्होंने बता दिया कि बीजेपी पार्टी कितना ज्यादा खुद को बनती है और उनकी इस बातों से, उनके इस कार्यवाही से डरने वाली नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की भी गवाही दे दी कि जब भी चुनाव आते हैं तो ईडी को आगे करती है, ईडी सीबीआई को बीजेपी आगे करती है और बीजेपी एजेंडा शुरुआत से चलाती है। जब भी विपक्ष मजबूत होता है तो बीजेपी के पास एक ही काम रहता है कि किसी प्रकार से विपक्ष को उखाड़ा जाए और उसके लिए ईडी सीबीआई का इंतजाम यहाँ पर वो कर दे। क्या कुछ बोले पवन खेड़ा, आप सुनिए जरा। हम निरंतर ये कहते आ रहे हैं, ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का असली गठबंधन जिन लोगों के साथ है, वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो सबके सामने निकल कर आ रहा है। चुनाव नजदीक आता जाएगा, इस तरह की कार्रवाइयां बढ़ती जाएंगी। न हमारा कोई नेता घबराने वाला है, न मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनसे घबराने वाले हैं। हम डटकर मुकाबला करना जानते हैं और करेंगे। एक और सवाल लूंगी क्योंकि लगातार गुलाम नबी आजाद ने भी आज एक स्टेटमेंट जारी की और इंडिया अलायंस जो बन रहा है उसको लेकर एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया अलायंस दिखने में 28 पार्टियां हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सभी पार्टियां जो हैं वो विड्रॉ करती जा रही हैं और इंडिया अलायंस से बाहर निकलती जा रही हैं। गुलाम नबी साहब तो इस अलायंस में है नहीं, तो वो पता नहीं क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। उनको कहिए भाई आप तय कर लीजिए आप कहाँ हैं, फिर टिप्पणी कीजिए। सुना आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर पवन खेड़ा बड़ा बयान देते नजर आए कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर ईडी सीबीआई को आगे करती है। जब जब यहाँ पर बीजेपी डरती है तब तब ईडी को आगे करती है। इस बात की गवाही लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दे रहे हैं। लेकिन अब लगातार सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या सचमुच बीजेपी ईडी के सहारे ही यहाँ पर चुनाव जीतती है? क्या ईडी के चलते ही यहाँ पर बीजेपी पार्टी के नेता हर बार विपक्षी पार्टी के नेताओं को दबाना चाहते हैं? और क्या बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले ईडी के सहारे मिलकर एक एक करके सारी पार्टियों को खत्म कर देगी? सवाल लगातार राजनीति पर उठ रहे हैं और इस पर विपक्षी पार्टी के नेता साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जब जब विपक्ष मजबूत होता है तो ईडी को ये आगे करते हैं और ईडी के आगे करने से ही विपक्ष को खत्म करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, अब देखना होगा कि बीजेपी पार्टी का यह पैंतरा सचमुच कामयाब हो पाता है या पवन खेड़ा जो बोल रहे हैं वो महज एक अपनी पार्टी को बचाने का, लालू यादव को बचाने का एजेंडा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लेते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉइंट।